श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अनंत कोटि संत वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। भक्तवांछा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम की महती कृपा से आज प्रवचनमाला की इस श्रृंखला में श्री हनुमान जी की पावन उपस्थिति में उस प्रसंग पर चर्चा करेंगे जिसमें भगवान श्री राम ने मन शत्रुपा की अखंड तपस्या और अखंड नाम मंत्र जप के प्रभाव से सगुण साकार रूप धारण किया और उनको दर्शन दिया। और दर्शन में रूप कैसा है? नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ऐसे सुंदर युगल सरकार जब प्रकट हुए तो शरण पकड़ लिए पति पत्नी ने और भगवान ने वरदान मांगने को कहा। संकोच के साथ में भगवान के बहुत कहने पर मन महाराज ने कहा, चाहो तुम्हें समान सुत प्रभुसन कवन दुराओ। हे प्रभु, दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सती भाव। चाहो तुम्हें सुमान सुत प्रभुसन कवन दुराओ। देख प्रीति सुनि बचन अमोले एव मस्त करुणा निधि बोले। और कहने लगे, आपने मांगा है कि मेरे समान पुत्र हो, लेकिन मेरे समान कोई है नहीं, इसलिए हे राजन मैं ही आपका पुत्र बनकर आपके यहाँ आऊँगा। शतरूपा माता आनंद में भर गई कि जब पुत्र रूप में आएंगे तो मेरे ही उदर के माध्यम से। भगवान ने शतरूपा अम्मा से कहा, देवी आप भी कुछ मांग लो। शतरूपा अम्मा ने बड़ी चतुराई से भगवान को उत्तर दिया कि हे कृपालु, जो बरनाथ चतुर नृप मांगा सो कृपालु महि अति प्रिय लागा। वो मुझे बड़ा प्रिय लगा जो हमारे प्राणनाथ राजन श्री मन महाराज ने वरदान आपसे मांगा है। लेकिन अब आप कह रहे तो मैं भी वरदान मांग लेती हूँ। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी। हे प्रभु, आप ब्रह्मा शंकर आदि सभी देवताओं के और संसार अखंड ब्रह्मांड के मालिक हैं। आप निर्गुण ब्रह्म भी आप ही हैं और अखंड ब्रह्मांड की रचना आपकी अध्यक्षता में होती है। ऐसा समझकर मुझे बड़ा संशय होता है कि आप पुत्र कैसे बनोगे, किसी एक जगह आप बंधोगे कैसे। लेकिन आपका कहना कभी व्यर्थ नहीं होता है, आप सत्यसंध हैं। इसलिए मैं अब एक वर मांगती हूँ। हे प्रभु, जो आपके निजजन हैं, प्रियजन हैं, भक्तजन हैं, जे निज भगत नाथ तव आहीं। ऐसे आपके निजजन, आपके भक्त जो सुख पावहि जो गति लाहीं, जो परमानंद निरंतर प्राप्त करते हैं वो और अलौकिक अखंड सुख में निरंतर डूबे हुए रहते हैं, वो सुख मुझे चाहिए। और उन्हीं संतों की जो गति है वो गति मुझे चाहिए, क्योंकि महाजनों एन गता सपंथा। महापुरुष जिस मार्ग में गए हैं मेरे लिए वही मार्ग है प्रभु। और वस्तुतः शतरूपा अम्मा ने बड़े विवेक द्वारा ये बात कही, नई बात नहीं मांगी। आपके भक्त जिस तरह से सुख प्राप्त करते हैं
और जो गति प्राप्त करते हैं बस वही मुझे भी मिल जाए। अर्थात भक्तों की श्रेणी में सतरूपा अम्बा अपने नाम को अंकित करा ली। और इस दोहे में जो सतरूपा जी ने मांगा है, गोस्वामी जी ने सारे भाव भर दिए हैं। आपके भक्तों को जो सुख मिलता है, सो गति सो सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह। आपके भक्तों की जो गति होती है वो सदगति मुझे प्राप्त हो। आपके भक्तों को जो सुख मिलता है वो सुख मुझे प्राप्त हो। आपके भक्तों के अंदर आपके प्रति जो अनूठा अनुराग रहता है वो अनुराग मुझे प्राप्त हो। और आपके चरणों में निरंतर स्नेह बना रहे। आपके और माया के और जीव के बीच में जो भेद है उस भेद को मैं समझ सकूं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये विवेक मेरे अंदर जागृत हो जाए और भक्तों की सी रहनी मेरी हो जाए। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा कर दो। ऐसी कृपा करो कि ये चीज़ें मुझे मिल जाएं। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज शरण स्नेह सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा कर दे। ये 6 चीज़ें माँ शतरूपा ने भगवान के सामने याचना की। और एक पुत्र के रूप में प्राप्त होना तो स्वाभाविक तौर से उनको मिल ही गया, क्योंकि पति को जो मिलता है वो पत्नी का होता है। और पति ने मांगा है पुत्र होना, तो पुत्र होने के लिए तो माँ के माध्यम से ही पुत्र बनेगा, इसलिए माँ बनना तो इनका निश्चित हो गया। ये 6 चीज़ें उन्होंने मांग लिया। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा कर दो। कुछ नहीं छोड़ा। शंकर जी कहते हैं पार्वती सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना। सुंदर वाणी में और रहस्यमयी इस वाक्पटुता को सुनकर कृपा सिंधु बोले मृदु वचना। भगवान श्री राम बड़ी मधुर वाणी में परम भक्तिनी श्री शतरूपा अम्बा से कहा, जो कछ रुचि तुम्हारे मन माही मैं स्वदीन कछ संशय नाही। माता, जो तुम्हारे मन में रुचि है, लालसा है, जो 6 चीज़ें आपने मांगा है वो मैंने आपको दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब भगवान ने यहाँ पर शतरूपा अम्बा को माता कहकर संबोधित कर दिया। अब यहीं से भगवान ने शतरूपा को अपनी माँ स्वीकार कर लिया। अभी उदर में आए नहीं, लेकिन नाता पक्का कर लिया। अब क्या कहते हैं भगवान? भगवान की शब्द पर ध्यान देंगे अगर, तो मातु विवेक अलौकिक तोरे। हे माता, मेरी कृपा से आपके अंदर अलौकिक विवेक प्राप्त हो जाएगा। वह ज्ञान अलौकिक होगा और कभी नष्ट नहीं होगा। मात विवेक अलौकिक तोरे कबहु न मिटि अनुग्रह मोरे। मेरी कृपा से वह विवेक आपके अंदर कभी मिटेगा नहीं, वो अलौकिक विवेक रहेगा। और भगवान की कृपा से ही भक्त के अंदर वो रहनी प्राप्त होती है जो एक संत की रहनी होती है। और वह रहनी भगवान कृपा करके देते हैं विवेक, तब वो रहने में आनंद मिलता है। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में भगवान से प्रार्थना की है, कबहु कहों यही रहनी रहूँगो। हे प्रभु, कभी ऐसी रहनी में रहूँगा जिस रहनी को देखकर आप रीस जाते हो। वो रहनी कब मिलेगी? श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोंगे।
हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं कभी संत के स्वभाव को ग्रहण कर पाऊंगा क्या? यह गोस्वामी जी ने पूरी तरह से खोल कर रख दिया कि अगर संत का स्वभाव किसी के अंदर विद्यमान हो गया, संत हो गया कोई, तो वेश बनाने मात्र से संत होना कोई संत नहीं है। संत की रहनी होना, संत के गुण होना। और गोस्वामी जी कहते हैं कि कबहों कहों यह रहन रहोगे, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहों। और भगवान यहाँ पर वही बात कह रहे हैं कि मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबह न मिटी अनुग्रह मोरे। यह विवेक जो आपने मांगा है मेरी कृपा से ही प्राप्त हो सकता है, और मैंने कृपा कर दी है, अब कभी वो मिटने वाला नहीं है। पहले भगवान ने क्या कहा था शतरूपा जी से? देवी मांग बर जो रुचि तोरे। हे देवी, जो आपकी रुचि हो मांगो, अर्थात देवी कहकर संबोधित किया। और इनको मनु महाराज को राजा कहकर संबोधित किया। भगवान ने कहा, आप सरिस खोजों कहाँ जाई, नृप तो तने होब मैं आई। अभी तक किसी को माता और पिता कहकर संबोधित नहीं किया था, लेकिन पहले माँ से अपना रिश्ता पक्का किया। भगवान ने क्या कहा? मात विवेक अलौकिक तोरे। माता कह दिया, माता कह दिया, रिश्ता पक्का हो गया। अब मनु महाराज सोचने लगे कि वरदान मांगने के लिए मुझसे कहा, पुत्र होने की शर्त मुझसे स्वीकार किया, और माता पहले इनको कह रहे हैं। इसका तात्पर्य सीधा है कि पहले माँ स्वीकार करें, उसके बाद माँ के माध्यम से ही पिता बन पाता है पुरुष। जब तक पत्नी माँ नहीं बनती है पुत्र की, तब तक उस पत्नी का पति उस पुत्र का पिता कैसे बनेगा? इसलिए भगवान बड़े सरल पद्धति से चल रहे हैं। पहले शतरूपा माँ को माता कहा, और मनु महाराज इसमें बड़े आश्चर्यचकित रह गए कि वरदान मैंने पहले मांगा और माता ये पहले हो गई, ये तो बड़े सौभाग्यशाली है। इसलिए मनु महाराज फिर ललचा गए और क्या बोले? बंदी चरण मनु कहो बहुरी। मनु महाराज को लगा कि अभी भगवान के प्रति स्नेह में और मांग में कुछ त्रुटि रह गई है। मेरी पत्नी शतरूपा ने जिस भाव से मांगा है, उस भाव को देखकर भगवान ने उनको माँ स्वीकार कर लिया, मुझे अभी पिता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, अधूरा रह जाएगा। इसलिए बंद चरण मनु कहो बहोरी, और एक विनती प्रभु मोरी। अब मनु महाराज स्वयं कह रहे हैं कि आपके प्रति मेरा जो भाव हो वो भगवान और भक्त का न हो, पिता और पुत्र का हो। सुत विषयिक तव पद रति हो। आपको मैं भगवान मानकर नहीं, पुत्र मानकर प्रेम करूं। मोहि बहुमूढ़ कहे किन कोई। मुझे बहुत बड़ा मूर्ख कोई कहे तो मुझे चलेगा, लेकिन मेरे मन में आपके प्रति जो अनुराग हो ना, वो आपके भगवत्ता के कारण न हो। आप मेरे पुत्र बने, उस वात्सल्य के कारण मेरे अंदर आपके प्रति अनुराग हो। और मनु महाराज ने जब देखा कि भगवान अभी मुझे पिता रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तात नहीं कह रहे हैं, तो मनु महाराज ने आगे फिर कहा, मन बिनु फन जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तुम्हि अधीना। कितनी बड़ी बात है कि जिस तरह से मड़के न रहने पर मणिधारी सर्प का जीवन नष्ट हो जाता है, वो जीवित नहीं रहता मणि के बिना। और जिस तरह से मछली जल के बाहर जल से रहित होने पर मर जाती है,
उसी तरह से प्रभु आपको पुत्र मानूं, लेकिन इतना स्नेह हो आपके प्रति, इतना वात्सल्य हो मेरे हृदय में कि आपके बिछोह से मेरे प्राण निकल जाए, अर्थात मेरी मृत्यु आप जैसे पुत्र के वियोग में हो। क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है सबकी, लेकिन जब मेरी मृत्यु हो तो प्रभु आपके विरह में ही मेरी मृत्यु हो। अब इससे बड़ा वरदान और कौन मांगेगा। और ऐसा वर मांग कर चरण पकड़कर मन महाराज बहुत रोए, बहुत सिसक सिसक कर रोए। असर वर मांग चरण गहरऊ, एवं मस्तु करुणानिधि कहो। भगवान ने कहा ठीक है मन महाराज, अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मेरे विरह में ही आपके प्राण जाएं, ये मैं वरदान देता हूं आपको। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाए सुरपति रजधानी। मेरी आज्ञा है कि आप जाओ और देवराज इंद्र के यहाँ पाहुन बनकर रहो, दोनों पति पत्नी उनके आतिथ्य बनकर रहो। वहाँ पर सारे देवी देवता आपकी सेवा इस भाव से करेंगे कि आगे चलकर ये परम पिता परमात्मा के माता पिता बनने वाले हैं। अब तुम मम अनुशासन मानी, जपह जाए सुरपति रजधानी। अब भगवान ने वो मन महाराज की इच्छा पूरी की यहाँ पर, जिसके लिए मन महाराज लालायित है। अर्थात शतरूपा माता को तो माता कह दिया, मात विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी अनुग्रह मोरे। और मन महाराज को अभी तात नहीं कहा, पिता नहीं कहा। अब भगवान मन महाराज की ये भी इच्छा पूरी कर देते हैं। तहाँ कर भोग विशाल, वहाँ पर अनंत वैभव से संपन्न स्वर्ग के भोगों का उपभोग करना, यही तो प्रभु श्री राम में विशेषता है कि अपने भक्त को अपनाते भी हैं, उसको माया मोह से निर्लिप्त भी करते हैं और उसको सारे वैभवों से संपन्न भी करते हैं। ये पता नहीं क्या अद्भुत स्वभाव है। मैंने तो सुन रखा था कि भगवान जब प्रेम करते हैं, भक्ति देते हैं तो उस भक्त का सर्वस्व छीन लेते हैं। लेकिन यहाँ जितने भी उदाहरण मैं देखता हूँ, भगवान राम जिनसे जिनसे प्रेम करते हैं उनको निर्लिप्त भाव से युक्त करके और फिर सारे वैभव से संपन्न करके अपनी पराभक्ति दे देते। मन महाराज से क्या कह रहे हैं, तहाँ कर भोग विशाल, वहाँ पर विशाल भोगों का उपभोग करिए आप। और फिर वो शब्द कह दिया जिस शब्द को सुनने के लिए मन महाराज के कान तरस रहे हैं। ताह कर भोग विशाल, तात गए कछुकाल पुन। यहाँ पर तात कह दिया, तात माने पिता। अब भगवान ने मन महाराज को पिता कह दिया। मन महाराज जी आनंद से नाच उठे। अरे परमात्मा जिसे पिता कह दे, वो साधारण व्यक्ति है, उसका भाग्य का साधारण है। ऐसा बड़भागी कौन होगा जिसको भगवान ने पहले ही अपना पिता घोषित कर दिया और जिसकी पत्नी को अपनी माता घोषित कर दिया। ऐसा बड़भागी कौन दंपत्ति होगा। ये तो मनुष्य शतरूपा ही जाने अपना सौभाग्य। मैं तो उनके चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। ऐसी नाम निष्ठा, ऐसी मंत्र निष्ठा, ऐसा त्याग भगवान के लिए धन्य है मन महाराज, जिन्होंने भगवान को प्रकट कर लिया और माता और पिता कहलवा ही लिया। छक गए मन महाराज और शतरूपा, जो मांगते गए भगवान एवं मस्त करते गए। दिया मैंने, दिया मैंने, दिया मैंने। ये है मंत्र की शक्ति।
ये है मंत्र का प्रभाव। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व। ये जो गोस्वामी जी ने चौपाई की अर्धाली लिखा है, ये तो परम मंत्र है। अब हमको शिक्षा इससे ग्रहण करनी चाहिए कि नामनिष्ठ हो जाएं हम, परमात्मा मालो माल कर देंगे। ये संसार का मालो माल नहीं, सब तरह से मालो माल कर देंगे सीताराम जी। लेकिन एक ही काम करना है, निरंतर सीताराम 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 सीताराम। तह करि भोग विशाल तात गए कछुकाल पुनि। होइहो अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत। दोहरा दिया, अब मैंने पिता कह दिया आपको और पुत्र बाद में बनूंगा। और भगवान ने सारे रहस्य यहाँ पर मन महाराज से खोल दिए। भक्त के समक्ष भगवान पूरी तरह निरावरण हो जाते हैं। मन महाराज और शतरूपा को संबोधित करते हुए भगवान ने ये भी भूमिका पूरी बता दी कि मैं आपका पुत्र कैसे बनूंगा। इच्छा मैं नरवेश संवारे। होइहों प्रकट निकेत तुम्हारे। मेरा वो जो शरीर होगा पंचभूतों का शरीर नहीं होगा, वो जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सूर्य। जन्म और कर्म भगवान के दिव्य हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इच्छा मैं नरवेश समारे होइहों प्रकट निकेत तुम्हारे। मैं जन्म नहीं लूँगा, प्रकट हो जाऊँगा, लेकिन उदर में रहूँगा और फिर प्रकट हो जाऊँगा। होइहों प्रकट निकेत तुम्हारे। और अकेले नहीं आऊँगा भैया। ये मत सोचना कि मैं अकेले आऊँगा, क्योंकि मैं अकेले आऊँगा तो मेरी लीला कैसे संपन्न होगी। मेरे अंश जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं खेलूँगा किसके साथ ये लीला। क्योंकि जब खेल होता है तो एक स्तर की टीमें दो आपस में स्पर्धा में भाग लेती हैं, और भगवान के स्तर का कोई खिलाड़ी हो दूसरा, ये तो भगवान का अंशी ही होगा। इसलिए भगवान स्पष्ट कर देते हैं, अंशन सहित देह धरिताता। अब भगवान ने फिर पिता कहा मन महाराज को, अंशन सहित देह धरिताता करिहों चरित भगत सुखदाता। भक्तों को सुख देने वाले चरित्रों का मैं यहाँ पर अभिनय करूँगा। जे सुनि सादर नर बड़भागी भव तरिहै ममता मद त्यागी। जिसको सुनकर, जिस कथा को सुनकर बड़भागी भवसागर को पार कर जाएंगे। अब यहाँ पर संकेत साफ है कि जो भगवान श्री राम की कथा में अनुराग रखेंगे उन्हें बड़भागी माना जाएगा। और उनमें क्या लक्षण प्रकट हो जाएंगे? ममता और मद का त्याग हो जाएगा उनके अंदर। ये संसार आसार लगने लगेगा और फिर भगवान प्रेम करने लगेंगे और भवसागर पार हो जाएगा। भगवान ने भगवती पराम्बा सीता जी की ओर इशारा किया। आदि शक्ति जह जग उपजाया सो अवतरी मोर यह माया। पुरवुब मैं अभिलाष तुम्हारा
सत्य सत्यपन सत्य हमारा। 3 बार भगवान त्रिवाचा बोल गए, अर्थात मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि आपकी अभिलाषा मैं पूर्ण करूँगा। भगवान नामी के हाथों बिक जाते हैं। अब इससे बड़ा उदाहरण और क्या चाहिए हमको इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि नाम में इतनी शक्ति है, मंत्र में इतनी शक्ति है, बस उसकी डोर पकड़ ली जाए। कबीर साहब ने लिखा है, रमैया के दुल्हन लूटा बाजार, हम तो बच गए साहिब दयाते, शब्द डोरी गए उतरे न पार, रमैया के दुल्हन लूटा बाजार। ऐसे भगवान बिक जाते हैं नामनिष्ठ के लिए। पुनि पुनि अस कहि कृपा निधाना, बार बार भगवान ऐसा कह रहे थे और फिर अंतर्धान हो गए भगवान। और फिर मनु और शतरूपा ने क्या किया? दंपति उरधरि भगत कृपाला, भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले प्रभु श्री सीताराम की वह झांकी जो प्रकट हुई थी, उसको मनु और शतरूपा ने हृदय में धारण कर लिया। भगवान तो चले गए, लेकिन उनकी झांकी मनु और शतरूपा ने हृदय में धारण कर लिया और उस नैमिषारण्य के उस आश्रम में बहुत दिन तक निवास किया। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, दंपति उरधरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछुकाला। और समय आने पर शरीर छूट गया, सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जाने नाग। शरीर का त्याग किया और जाय कीन्ह अमरावती बासा। जब शरीर का त्याग किया तो इंद्रादिक देवता इन नामनिष्ठ महापुरुषों के पास आए और स्वागत के साथ में इनको अपने यहाँ अतिथि के रूप में ले गए और वहाँ पर विशाल भोगों का उपभोग कराया। और उसके बाद में आप लोगों को कथा मालूम है, रावण का जब अत्याचार बढ़ा, तब इन्हीं दशरथ कौशल्या के यहाँ भगवान श्री राम 4 रूपों में आए और विदेह राज श्री जनक जी के यहाँ श्री सीता माता का प्राकट्य हुआ। इस तरह से ये पावन कथा मनु शतरूपा की यहीं पर पूर्णता को प्राप्त होती है। आगे के प्रसंग में, आगे की प्रवचनमाला में किसी नए प्रसंग को लेकर फिर दास उपस्थित होगा। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।